साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रासायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे हमेशा एक ना एक प्रश्न हमेशा केमिस्ट्री का आता है, यानी पेपर में आता है, जिससे एक नंबर ये समझो कि इस वीडियो से आपका पक्का है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा सामने, की इसमें क्या है कि रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र जो कि केमिस्ट्री के होते हैं, एक ना एक या तो उनको रासायनिक नाम से पूछा जाता है, या रासायनिक सूत्र के नाम से पूछ लिया जाता है, या रासायनिक सूत्र दे दिया जाता है। तो चार ऑप्शन में से एक चुनना पड़ता है। तो वही महत्वपूर्ण फॉर्मूले इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें सामने आपको दिख रहा है कि व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, तो तीनों चीजें एक साथ इसमें दी हुई हैं। तो जैसे सबसे पहले हम करेंगे व्यापारिक। व्यापारिक का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में जिस नाम से जिस वस्तु को जानते हैं वह नाम को बात करेंगे, और उस नाम को फॉर्मूले के रूप में हम कैसे लिखते हैं और केमिस्ट्री में हम उसको क्या बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार के नामों को शामिल किया गया है, जो कि आप लोगों को हमेशा जटिल लगते हैं लेकिन इसके बाद नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये चौक होता है। ठीक, चौक जो कि बोर्ड वगैरह पर लिखा जाता है, जिससे आप जानते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, जो कि चौक वगैरह होती है, या फिर तुम लिखने के रूप में चूना वगैरह के जिस प्रकार से उपयोग करते हो वो इसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चूना का अलग होता है, जो कि आगे चल के इसी का फॉर्मूला आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। और अगले की अगर हम बात करते हैं, सोहागा, किसके नाम से जानते हो, सोहागा के नाम से जानते हो। सोहागा बोरेक्स, जो कि अभी एनटीपीसी में भी इसको पूछा गया था, बोरेक्स का फॉर्मूला। तो साथियों इसमें ध्यान रखना कि Na2B4O7 और 10H2। ठीक, 10H2O खास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि 10H2O की वजह से इसको पहचानने में आसानी हो जाती है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जिप्सम में क्या हो जाता है कि 2H2O हो जाता है, और क्या नाम अलग अलग फॉर्मूले रहते हैं, लेकिन अंत के हिसाब से बोल रहे हैं। और 24H2O फैक्ट्री में हो जाता है, और हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस में हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि अभी आगे चल के पढ़ेंगे। देखो जैसे इसमें 24H2O दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे कि जिप्सम का दिया है नीचे, तो इसमें 2H2O दिया है। तो यहाँ से अगर कवर नहीं कर पाते हैं तो आखिरी में भी समझ के इसको लगा सकते हैं पेपर में, जैसे अक्सर रेलवे की परीक्षा में या फिर अन्य परीक्षा में अक्सर ये आते हैं। तो Na2B4O7 10H2O का फॉर्मूला होता है बोरेक्स का, होता है बोरेक्स। और बोरेक्स को आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले की ओर, फटकरी। जो कि फटकरी एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को अक्सर डराता है। ठीक, फटकरी को तो हम जानते हैं कि हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, आपने घरों पर भी देखी होगी। ठीक, फटकरी का जो रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। और इसका फॉर्मूला K2SO4Al2। क्या है, K2SO4Al2। SO4 का होल थ्राई 24H2O है, मतलब 24 जल के अणु हैं। बाकी पता है, देखो जानते हो पोटेशियम के का सल्फेट के लिए, एल्युमिनियम के लिए, फिर सल्फेट के लिए। तो K2SO4Al2 SO4 का होल थ्राई 24H2O का फॉर्मूला है, फिटकरी का है, जिसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अगला फॉर्मूला है जिप्सम। क्या है, जिप्सम। और जिप्सम को हम अक्सर क्या बोलते हैं, जिप्सम को सामान्य रूप से जिप्सम ही बोलते हैं व्यापारिक भाषा में, लेकिन रासायनिक रूप से क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट ही जिप्सम है। और जिप्सम का फॉर्मूला अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है, और ये मिट्टी खाद्य उसके रूप में भी मिट्टी को सही बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, CaSO4 2H2O। ध्यान क्या रखना है, 2H2O। ठीक, CaSO4 2H2O। देखो CaSO4 तो यहाँ पर नीला तोता का भी है, लेकिन 2H2O की बात करते हैं तो वो जिप्सम के लिए आ जाएगा। ठीक, और नीला तोता अगला कौन सा है, नीला तोता। तो नीला तोता की बात करें तो कॉपर सल्फेट, इसको रासायनिक नाम है इसका कॉपर सल्फेट, और CaSO4 इसका फॉर्मूला है। साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखना, और एक काम करना, इनको नोट्स कर लेना, ताकि आपके लिए ज्यादा कामगार हो सके। ठीक, अब अगला बात करेंगे हरा कशिश की। हरा कशिश होता है जिसे क्या बोलते हैं, फेरिक सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
फेरिक सल्फेट बोलते हैं। और इनमें से एक ना एक हमेशा प्रश्न परीक्षा में आता है। इसका फॉर्मूला क्या है? Fe2SO4 का होल थ्राइस। हराकसिस क्या है? हराकसिस। फेरिक सल्फेट क्या है? फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट हो गया रसायन नाम, हराकसिस हो गया व्यापारिक या फिर आम बोलचाल की भाषा में जैसे अपन दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या बोलेंगे? जिप्सम दे दो, नीला तोता बोल दो, हराकसिस, शुष्क बर्फ। इस प्रकार सामान्य नाम जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसे क्या बोलते हैं? व्यापारिक भाषा। और ये क्या हो गया? केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम, वही उसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करें शुष्क बर्फ की, शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 ही होता है, क्योंकि ये जब ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सिकाई वगैरह करने में इसका उपयोग किया जाता है, आपने देखा होगा जब कभी सिकाई वगैरह की जाती है ठोस रूप में बर्फ के समान जो ठोस बर्फ होती है वो उसके रूप में क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस रूप में रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ, मतलब सूखी बर्फ। ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो CO2 तो गैस का ही होता है, तो नॉर्मल सेम टू सेम ही है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन ध्यान रखना है पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये लगता है कि इसका शायद अलग से कोई फॉर्मूला होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता क्या है? शुष्क बर्फ ही होती है। अब हम अगला की बात करते हैं। इसमें अगले की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है कास्टिक, क्या दिया? कास्टिक पोटास। ठीक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे किसकी? कास्टिक पोटास को क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और इसका KOH क्या है? इसका फॉर्मूला है, यानी रासायनिक सूत्र है। अब अगली बात करेंगे स्प्रिट की। स्प्रिट क्या है? मेथिल एल्कोहल है। क्या है? मेथिल एल्कोहल को क्या बोलते हैं? स्प्रिट बोलते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। CH3OH। साथियों इसको लिख जरूर लेना, क्योंकि ये तो ये समझ लो कि एक नंबर आपका पक्का है, इससे हमेशा एक ना एक प्रश्न आता है। ठीक, खासकर रेलवे वाले पेपरों में तो हमेशा आता ही रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एल्कोहल की। तो एल्कोहल तो जानते ही हो आप लोग, शराब। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको शायद पहले से भी आता होगा, नहीं आता है तो C2H5OH क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अगली बात करते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा, ठीक है, इसके बारे में जानते हो? खाने का सोडा बोल दो या फिर बेकिंग सोडा बोल दो, बेकिंग सोडा बोल दो, या फिर कुछ बाकी नाम सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, या फिर NaHCO3 बोल दो, NaHCO3 बोल दो। ठीक है साथियों, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने का सोडा। जैसे कि भोजन वगैरह, रसगुल्ला वगैरह या फिर अन्य चीजें बनाई जाती है उनको खिलाने के लिए, या खाद्य पदार्थों में डबल रोटी वगैरह को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रासायनिक फॉर्मूला है। खाने का सोडा हो या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, एक ही है। तो ध्यान क्या रखना है इसमें? NaHCO3। क्या ध्यान रखना है? NaHCO3। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं इसमें अगले वाले की बात करें, धोने का सोडा। क्या? धोबन सोडा। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको बोलते हैं धोबन सोडा। ठीक, अब धोबन सोडा की हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट। देखो इसमें क्या है? H लगा था बीच में, इसमें केवल ये अंतर है। ठीक, बाकी फॉर्मूले में थोड़ा और अंतर है, लेकिन ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, और वो क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धोबन सोडा होता है, यानी Na2CO3। ठीक, साथियों अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला कौन सा है? तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सोरा क्या होता है। देखो जे इस तरफ जो नाम दिए हैं, जो इस तरफ नाम दिए हैं, सब कौन से हैं? सभी व्यापारिक और आम बोलचाल वाली भाषा वाले नाम है, ये रासायनिक नाम है, और ये उनके फॉर्मूले हैं। ठीक है साथियों, तो सोरा की बात करते हैं। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो ये आम बोलचाल की भाषा वाला व्यापारिक नाम हो गया। और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 क्या होता है? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। और अगले की बात बढ़ते हैं तो बुझा हुआ चूना। इसको भी आप बहुत अच्छे से जानते होगे, नहीं जानते तो अभी जान लो। ठीक, कौन सा? बुझा हुआ चूना। ठीक, बुझा हुआ चूना, जो कि अक्सर घरों में
या फिर पुताई वगैरह कामों में यूज किया जाता है, जो कि आप जानते होंगे। तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, यानी सामने आपको दिख रहा है क्या होता है? होल ट्वाइस। एक आएगा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। कौन सा है? बुझा हुआ चूना। साथियों अगले की ओर बढ़ते हैं। लाफिंग गैस, ये भी अक्सर पेपर में आता है। इस गैस में क्या होता है? जब व्यक्ति सूंघ लेता है तो हंसता ही रहता है। इस प्रकार का जो गैस है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस। ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस का फॉर्मूला क्या है? 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें आपके सामने ये ऑप्शन दिखेगा, तो इसको सही आंसर लगा देना। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड नाम भी आता है, कहीं कहीं छोटे से रूप में बदल देते हैं, नाइट्रेट ऑक्साइड कर देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड कर देते हैं, इस प्रकार के नाम बदल देते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? नाइट्रस ऑक्साइड ध्यान रखना है। अगले फॉर्मूले की अगर बात करें, लाल दवा, ठीक है ना, लाल दवा। तो लाल दवा की अगर हम बात करते हैं तो लाल दवा क्या होती है? लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। इससे क्या होता है? घाव वगैरह या फिर अन्य चीजों को धोने का काम करते हैं, जो एंटीबायोटिक की तरह काम कर जाता है। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। क्या होता है? KMnO4। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक, हो सके तो नोट्स भी कर लेना। अब बात करते हैं किसकी? नॉर्मल चूना, क्या साधारण चूना क्या होता है? अभी जो पढ़ा था वो क्या था? बुझा हुआ चूना। इससे पहले क्या देखा था? बुझा हुआ चूना। जी है केवल चूने का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं CaO। क्या है? CaO मतलब कैल्शियम और ऑक्साइड, नाम ही है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है। अब लाल सिंदूर, ठीक, सिंदूर कैसा होता है? लाल होता है, तो वही वाला क्या होता है? लाल सिंदूर। और लाल सिंदूर को जो किसका केमिकल यानी रासायनिक नाम क्या है? लेड पर ऑक्साइड। क्या है? लेड पर ऑक्साइड। साथियों क्या है? लेड पर ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है Pb3O4। Pb3O4, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना। लेड पर ऑक्साइड, हो सकता है पेपर में लेड पर ऑक्साइड पूछे तो मुझे कहा है लाल सिंदूर बोलते हैं इसको। अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा तो यही, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। अगले वाले की अगर हम बात करें नौसादर की, ठीक, अक्सर दुकानों में मिल जाता है, इसको आप जानते होंगे, नौसादर। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl क्या होता है? नौसादर का फॉर्मूला होता है। काय का रासायनिक सूत्र होता है? अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, ठीक है साथियों। तो नौसादर को इसको ध्यान रखें। अगली बात करेंगे हम TNT की। अगली बात करते हैं TNT की बात करते हैं। तो TNT को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं आराम से, ठीक। तो TNT ट्राई नाइट्रो टोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा लंबा है, तो ध्यान रखना है C6H2CH3NO2 का होल थ्राइज। ये होता है क्या? ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये TNT इसका शॉर्ट में बोल देते हैं अपन लोग, TNT, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं मंड, जिसको स्टार्च पढ़ते हैं अक्सर अपन लोग, बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा स्टार्च, ठीक है ना। तो वो स्टार्च है, मंड बोल देते हैं अपन साधारण भाषा में, ठीक है ना। तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5, C6H10O5, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सा है। आगे बढ़ते हैं। अगले वाले की अगर हम बात करें तो कौन सा है? अंगूर कास्त। क्या है? अंगूर कास्त, या फिर ग्लूकोज को ही बोलते हैं, ये तो आप जानते हो, C6H12O6। अगले बात करें सिरका, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सिरका के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, ठीक। तो सिरका क्या होता है? सिरका, ठीक, सिरका एसिटिक एसिड का तनु गोल होता है। जो एसिटिक एसिड होता है मतलब एसिटिक अम्ल होता है, वो सिरका होता है। जब इसे क्या है, इस तनु गोल में रहता है तो इसे हम क्या बोल देते हैं? सिरका बोल देते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको आपने स्कूल में या किसी में प्रैक्टिकल वगैरह में इसके बारे में सुना होगा, इसके बारे में अक्सर कराया जाता है लैब वगैरह में, या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे देखा होगा। तो अगले वाली बात करें स्लेट, ठीक, क्या बात करते हैं? स्लेट की। तो स्लेट क्या होती है? सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होती है? सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी स्लेट बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 2SiO2 2H2,
एस का फॉर्मूला होता है, क्या सिलेट का होता है, क्या होता है Al2O3Si O2 इंटू 2H2O, एस का फॉर्मूला होता है एस का। ठीक है साथियों, तो ये महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र थे जिनके व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और फॉर्मूला, इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास आगे से आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।